हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि हिस्ट्री का है क्लियर करने जा रही हूँ। हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बट मैं देखती हूँ कि आज के स्टूडेंट हिस्ट्री को ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते हैं। वो सिर्फ हिस्ट्री को लर्न कर लेते हैं केवल एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत सारे बेसिक्स हैं उसके, उनको जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, बस वो उस टाइम के लिए रट लेते हैं, पर वो सही नहीं है। तो मैंने हिस्ट्री का एक टॉपिक है बीसी और एडी। स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है कि किस डेट के साथ हमने बीसी लगाया है तो क्यों लगाया है, किस डेट के साथ हमने एडी लगाया है तो क्यों लगाया है, बस वो सिर्फ रट लेते हैं। तो आज मैं इस छोटा सा ये टॉपिक जिसके बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला है, इस पर आपको बता रही हूँ कि कहाँ पे हम बीसी लगाते हैं, किन डेट्स के साथ, और किन डेट्स के साथ हम एडी लगाते हैं। बीसी की फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट और एडी की फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी लैटिन वर्ड से, इसका हिंदी में हम यहाँ पे बोल सकते हैं एनो डोमिनी, दैट मीन्स आफ्टर डेथ। एनो डोमिनी का मीनिंग है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड मतलब जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ है उसके बाद के जितने भी पीरियड हैं, जो भी पीरियड है, जो डेट्स आती हैं, वो हम एडी में मेंशन करते हैं। और जीसस क्राइस्ट के पहले का जो भी पीरियड है वो हम बीसी से मेंशन करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि एडी की जगह बुक में डेट के साथ सीई मेंशन होता है, तो वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं अभी तक तो हम एडी के साथ हिस्ट्री लर्न कर रहे थे, अब ये सीई कहाँ से आ गया। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सी का मतलब है कॉमन इरा। कॉमन इरा यानी जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद जो एक नए युग की शुरुआत हुई, उसको हमने एडी के साथ डेट ना लिख के कॉमन इरा सी लिखना शुरू कर दिया। ओके, अब बिफोर क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले के पीरियड को कहते हैं। तो कभी कभी हम बिफोर क्राइस्ट की जगह हम देखते हैं बीसीई। बीसीई दैट मीन्स बिफोर कॉमन इरा। तो जैसे हम जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद के पीरियड को एडी या सीई में पढ़ते हैं, वैसे ही जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले के पीरियड को हम बीसी या बीसीई के साथ पढ़ते हैं। अब इस बीसी और एडी के कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यहाँ जीसस क्राइस्ट की बर्थ की डेट है ये। अब यहाँ से आगे का जितना भी पीरियड हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, वो एडी के नाम से मेंशन होगा। उसमें जो भी डेट्स आएंगे, जब जब जो जो इवेंट हुए हैं, उनकी डेट्स के साथ हम एडी लिखा हुआ पाएंगे या फिर सीई लिखा हुआ पाएंगे। सपोज जैसे बर्थ ऑफ गांधी जी। गांधी जी जब बॉर्न हुए हैं तो उनका टाइम था 1869 एडी और उनका डेथ का पीरियड है 1948 एडी। तो 1869 एडी और 1948 यानी ये मैथ्स में जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है ये डेट्स चल रही हैं आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आज हम जैसे हम लोग अब अगर सपोज आज आप जिस क्लास में हैं उसके बाद अगली क्लास में आओगे तो आपके डेट आगे बढ़ेंगे, दैट मीन्स आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हो। लेकिन जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले क्या था कि जो ऑर्डर चलते थे, जो डेट्स आते थे, वो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते थे। उसमें हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर रहता था। सपोज इसको भी एक एग्जांपल से लेते हैं कि जैसे गौतम बुद्ध की बर्थ हुई है 563 बीसी। बीसी में इनकी बर्थ हुई है गौतम बुद्ध की 563 बीसी और इनकी डेथ है 487 या 486 में भी बीसी में। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो डेट्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही हैं। यहाँ डेट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी बैकवर्ड काउंटिंग में चल रही हैं। तो आपने समझा होगा कि ये जो डेट्स हैं जीसस क्राइस्ट की बर्थ से बाद के पीरियड को हम एडी से मेंशन करते हैं, जीसस क्राइस्ट की बर्थ के पहले के पीरियड को हम बीसी से मेंशन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, काफ़ी क्लियर हो गया होगा आपका कंसेप्ट बीसी और एडी का। थैंक यू।